इधर उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। उधर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने एक नया बयान दे दिया, जिसके मुताबिक उत्तराखंड के मदरसों में अब बच्चों को रामायण पढ़ाई जाएगी। मदरसे में अब सिर्फ मौलाना ही नहीं होंगे, बल्कि पंडितों की भी एंट्री होगी, क्योंकि मुस्लिम बच्चों को रामायण की शिक्षा देने का काम मौलवी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हालांकि कई लोग इस आदेश की वजह नहीं समझ पा रहे हैं। जब से ये खबर सामने आई है, मौलानाओं की नींद उड़ी हुई है। वो एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं कि कहीं ये मदरसों को संस्कृत स्कूल में बदलने की प्लानिंग तो नहीं है। उनके इस डर के पीछे की वजह क्या है, वो भी आपको समझना होगा। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान सुन लीजिए। हम औरंगजेब को नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम को पढ़ाएंगे। अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, श्री राम को भी पढ़ाएंगे। आखिर क्यों ना पढ़ाएं? हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम हिंदी हैं। हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानियों को श्री राम पर गर्व नहीं होगा तो किसे होगा? राम हमारे हैं, राम सबके हैं। इसीलिए हमने तय किया है कि जो मॉडर्न मदरसे बन रहे हैं, जो मार्च से शुरू होंगे, वहां पर हम श्री राम को पढ़ाएंगे। शादाब शम्स के इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि बोर्ड के अंडर आने वाले सभी 117 मदरसों के बच्चे अब जय श्री राम बोलेंगे। और इसके पीछे की वजह यह है कि सभी मुस्लिम बच्चों को भी अपनी संस्कृति और इतिहास के बारे में जानना चाहिए। हालांकि कई मौलाना इस बात का विरोध भी जता रहे हैं। उनका तर्क है, जब रामायण उपलब्ध है, आजकल ऑनलाइन सारी जानकारियां मिलती हैं, तो फिर मदरसों में रामायण पढ़ाने का क्या मतलब है? अगर किसी मुस्लिम बच्चे को पढ़ना होगा तो वो ऑनलाइन भी पढ़ देगा। जिसकी रुचि होगी वो पढ़ेगा और जिसकी नहीं होगी वो नहीं पढ़ेगा। ये तर्क सुनने में थोड़ी देर के लिए वाजिब लगता है, लेकिन जरा सोचिए, कम उम्र में ही आपको औरंगजेब की बजाय श्री राम का चरित्र पढ़ा दिया जाए तो आपकी नींव कितनी मजबूत होगी। आप खुद सोचिए कि आप अपने बच्चों को क्या औरंगजेब की तरह बनाना चाहेंगे, जिसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया था, या फिर अपने बच्चे को श्री राम की तरह बनाना चाहेंगे, जिन्होंने पिता के वचन का पालन करने के लिए राजपाट छोड़कर 14 साल जंगल में बिताए, कई कष्ट सहे। आप किस धर्म को मानते हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि जो शिक्षा बचपन में आपको दी जाए वो सत्य के रास्ते पर चलने वाली होनी चाहिए। हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं कि शादाब शम्स बीजेपी के प्रवक्ता भी रही हैं, इसीलिए वो बीजेपी वाली सोच वक्फ बोर्ड और मदरसे पर थोपना चाहते हैं। कांग्रेस हो सकता है कि इसे लोकसभा चुनाव में राजनीतिक मुद्दा भी बना दे और राहुल गांधी असम से लेकर उत्तराखंड तक के मदरसों को लेकर कोई गारंटी दे दें, क्योंकि असम में हेमंत बिश्व शर्मा ने जिस तरह से मदरसों पर बुलडोजर चलाया है और जिस तरह से वो इसके खिलाफ नजर आते हैं, वो साफ बताता है कि कांग्रेस वोट बैंक की खातिर इसे मुद्दा बना सकती है। लेकिन इस मामले पर 3 बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या मदरसों में रामायण की पढ़ाई हो रही है तो संस्कृत स्कूलों में भी कुरान पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हिंदू बच्चे भी इनकी सभ्यता और संस्कृति को समझ सकें। सवाल नंबर 2, मदरसों को सरकार से फंड मिलता है, फिर सरकार यहाँ पर अपनी पॉलिसी लागू क्यों नहीं कर सकती? कई जगहों पर सरकार विरोधी शिक्षा मिलती है, तो क्या फिर इन्हें फंड देना ही बंद कर देना चाहिए? सवाल नंबर 3, मदरसों की पढ़ाई से मौलवी बनने का दावा करने वाले मौलानाओं को अब क्या ये समझना होगा कि देश को डॉक्टर इंजीनियर की ज्यादा जरूरत है? कुछ समय पहले ही योगी सरकार ने एक आदेश निकाला था कि मदरसों में विज्ञान और अंग्रेजी की पढ़ाई होगी, तो कई मौलानाओं ने खुले दिल से इसका स्वागत किया था, पर तब भी कईयों ने विरोध जताया था। अब तय आपको करना है कि आपका बच्चा पढ़कर श्री राम सा बने या फिर औरंगजेब वाली शिक्षा हासिल करे। उत्तराखंड से आई इस खबर पर आपका क्या कहना है?